हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं। विल लुक आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन। हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं पहले पार्ट में। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ये एक तो होलसम है पूरा, ये फुल फ्लेज हो जाएगा। इसमें कभी कभी आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ पूछा जाता है, सिर्फ प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, पर्टिकुलरली सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में पूछा जाता है। तो अलग अलग भी पूछा जाता है। कभी कभी पूरा ही क्लासिफिकेशन करने बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी का। तो हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लाएंगे पहले। तो ये नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो बाद में पॉज करके। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में 3 तरीके की एक्टिविटी होती है। पहले तो ये समझ लो, ये सारी एक्टिविटीज आती है इंडस्ट्री के अंदर। तो पहले समझ लो इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री इट रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। तो पहले तो इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे मनी जनरेट होगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं से भी आपको दिखेगा तो आप समझ जाना कि उसका पर्पज है टू अर्न मनी, टू जनरेट प्रॉफिट, टू जनरेट इनकम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, which are connected with conversion of resources into useful goods। मतलब ये क्या करता है, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब जो बिल्कुल भी मतलब प्राइमरीली यूज किए गए हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली फार्म पे आए हुए हैं या एकदम ही न्यू है, उसको प्रोसेस करके हमें कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ फिनिश गुड बनाएंगे, उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बिस्किट बना रही हूँ तो फैक्ट्री में बिस्किट बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल क्या लगेगा, उसके लिए मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा, फ्लावर होगा। तो मैं व्हीट फ्लावर यूज कर रही हूँ तो व्हीट फ्लावर होगा, फिर शुगर होगा, शुगर पाउडर होगा। अगर मैं कोई क्रीम बिस्किट बना रही हूँ तो उसके जो क्रीम होते हैं तो उसके लिए क्या क्या, विप्ड क्रीम या जो भी टाइप के क्रीम्स आते हैं वो मैं यूज करूंगी। फ्लेवर्स यूज करूंगी, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अगर मैं नेचुरल बना रही हूँ तो मैं नेचुरल फ्रूट्स यूज करूंगी, फिर मैं मिल्क यूज करूंगी। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेरे बिस्किट के लिए एक रॉ मटेरियल के तरह मैं यूज करूंगी, ठीक है। तो उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, इंडस्ट्री क्या करता है, कोई भी आपका जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, फिनिश गुड्स में। एक नया कोई गुड बनाता है जो पूरी तरीके से हम कंज्यूम कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्री का पर्पज होता है। तो उसमें 3 टाइप की इंडस्ट्रीज है। एक तो है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी है सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरी है टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, वो क्या क्या है, उसके क्या क्या अंदर टाइप्स है, वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। Primary industry, it is involved in activities which are concerned with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism, plants, etc. तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, आप अपने दिमाग में फिक्स कीजिए कि ये सबसे फ्रेश, सबसे पहले चीजें आने वाली प्राइमरी इंडस्ट्री में थे। प्राइमरी का मतलब ही पहला है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में से सॉरी फार्म में से कोई चीज लाते हो, ठीक है। जैसे मैंने बिस्किट का एग्जाम्पल दिया था, मुझे बिस्किट अगर बनाना है तो मुझे फ्लावर लगेगा। तो फ्लावर कहाँ से आएगा, गेहूं। अगर मैं व्हीट फ्लावर यूज करूँ तो गेहूं का आटा है तो गेहूं बनेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ से बनेंगे, ऑब्वियसली गेहूं की फार्मिंग होगी। तो फार्मिंग प्रोसेस होगा, तो फार्मिंग होने के बाद गेहूं आएंगे तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर वो मार्केट में आएंगे, उसका फ्लावर बनाया जाएगा, उसको पीस के फ्लावर बनाएंगे, फिर वो मेरे पास आएगा, ठीक है। तो मैं कहाँ से ला रही हूँ, डायरेक्टली फार्म से। तो ये प्राइमरीली ही मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में हम लोग बेसिक से सबसे पहले जो चीज बनती है वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं चीजों को, ताकि हम फर्दर प्रोडक्शन कर सके या फिर फर्दर फिनिश गुड्स बना सके, ठीक है। तो उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 टाइप्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट मतलब ले लेना, खींच लेना, निकाल लेना। तो एक्सट्रैक्ट करता है क्या, नेचुरल प्रोडक्ट्स को
ठीक है, रॉ मटेरियल्स को नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स है माइनिंग फॉर कोल और एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड गैसेस फ्रॉम दी ग्राउंड। तो माइनिंग, आपको ये प्रोसेस पता ही होगा, जब कोल या मिनरल्स निकालते हैं तो माइनिंग करता है, खोदते हैं उसको, इतना खोदते हैं इतना खोदते हैं कि वो डीप अंडरग्राउंड आपको कोल मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। तो क्या करते हैं, निकाल रहे हैं उसको, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनिंग एक उसका एग्जाम्पल हो सकता है, और ऑयल और गैसेस भी हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी एक प्राइमरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। Whereas genetic industry, it focuses on manipulation, modification and application of genetic material. ठीक है, क्या क्या है इसमें एग्जाम्पल, डेवलपिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज ड्रग्स, वैक्सीन एक्सेट्रा। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में हम लोग बेसिकली ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसको और अच्छे से डेवलप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, आपके एप्लीकेशन यूज करते हैं ताकि आप प्रोडक्ट बना सको। कैसे प्रोडक्ट, जैसे कि ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन आप बना सको, और वैक्सीन जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, मेडिकल इंडस्ट्री में वैक्सीन यूज करते हैं वो हम जेनेटिक इंडस्ट्री से पाते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ये प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। आपके दिमाग में बस इतना रखना है कि प्राइमरी मतलब सबसे पहले इंडस्ट्री आएगी, फर्स्ट इंडस्ट्री होगी, प्राइमरी इंडस्ट्री से ही आप आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक पहुंच सकते हो, टर्शियरी इंडस्ट्री तो उसका हेल्प हो, तो हम आगे पढ़ेंगे। बट प्राइमरी हमारा फर्स्ट पार्ट है जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से आपकी तरफ पहुंचता है। ठीक है, थ्रू एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, थ्रू जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, फर्दर मूविंग ऑन टू सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो हमारा सेकेंड स्टेज है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, वो है this industries process raw material extracted from primary industry to produce goods for final consumption or for further processing in other industrial unit। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है उधर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं ताकि वो फिनिश गुड बना सके। और कभी कभी फिनिश गुड्स नहीं बनाते और फर्दर प्रोसेसिंग इन इंडस्ट्रियल यूनिट, अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, या फिर और उसको फर्दर कोई दूसरे इंडस्ट्री में बेचते हैं ताकि कुछ और उसको फर्दर प्रोसेस करके फाइनल फिनिश गुड बना सके। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, तो मेरी कोई फैक्ट्री है या कोई तो इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके आती हूँ। रॉ मटेरियल मेरे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिस्किट का एग्जाम्पल दिया था, तो बिस्किट के केस में मैंने बताया था कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज को लेती हूँ, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री से चीजों को लेती हूँ, फ्लावर लेती हूँ, मिल्क लेती हूँ, शुगर पाउडर लेती हूँ, फिर अगर मैं फ्रूट बिस्किट बना रही हूँ, मतलब बेसिकली कोई फ्रूट को यूज कर रही हूँ क्रीम के लिए वगैरह, तो मैं फ्रूट को लूंगी नेचुरल रिसोर्सेज से, और फिर मेरा एक बिस्किट का पैकेट बनाऊंगी, उसमें उसको फर्दर पैकेजिंग करूंगी, लेबलिंग करूंगी, और फिर वो एज अ फिनिश गुड्स में मार्केट में बेच सकती हूँ। ठीक है, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 पार्ट है, एंड देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दे ब्रिंग आउट डाइवर्स finished products that we consume or use through the conversion of raw material or partly finished products in the manufacturing operation। यही जो मैंने एग्जांपल दिया था सेकेंडरी का, यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, जैसे क्लोथिंग का एग्जांपल ले लो, ठीक है, जो क्लोथ बनाने की फैक्ट्रीज होती है वो क्या करती है, तो नेचर से जो भी थ्रेड वगैरह आते हैं उसको लेती है, और भी अलग अलग प्रकार की फैब्रिक होती है उसको अलग एक साथ करती है, फिर उसको स्टिचिंग होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। वो सब कुछ कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, ताकि आप एक फिनिश प्रोडक्ट, एक फिनिश क्लोथ बना सको, एक फिनिश पैटर्न बना सको, ताकि आप मार्केट में उसको सेल कर सको। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं ताकि आप एक प्रॉपर एक प्रोडक्ट बना सको, एक फिनिश गुड बना सको, ताकि वो मार्केट में आप बहुत सारे यूनिट्स बनाते हैं बिजनेसेस, और बहुत सारे यूनिट्स एक साथ मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ये 4 पार्ट्स है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री।
एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एनालाइसिस एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम अ सेम मटेरियल। तो एक पर्टिकुलर मटेरियल को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको सेपरेट करते हैं एनालाइज करते हो। इसमें आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फ्रूट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो अब फ्रूट को अगर देख रहे हैं तो मैं उसको कट करूंगी, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो देखूंगी। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट को अलग अलग इसमें डिवाइड कर देते हैं ताकि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम एनालाइज कर सकें, ठीक है। आयरन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब आयरन और हम लोग जब माइनिंग करते हैं हमें आयरन और मिलता है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि आयरन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है अंदर वो हम देख सके, वो एनालिटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। फिर है सिंथेटिकल इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इन अ न्यू प्रोडक्ट। तो बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट हम एक साथ कर देते हैं, मिला देते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग सिंथेटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, तो क्लोथ का मैंने बताया था कि अलग अलग कोई कोई ऐसे क्लोथ होते हैं जो सिर्फ कॉटन के या सिर्फ सिल्क के नहीं होते हैं, अलग अलग मटेरियल को मिला के बनाया हुआ क्लोथ होता है, ठीक है। तो वही है, अलग अलग फैब्रिक्स को मिलाते हैं और एक नया मटेरियल बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, हमारे लिए अच्छा यूजफुल भी हो और हमें बहुत ज्यादा वार्म भी ना लगे, बहुत ज्यादा कोल्ड भी ना लगे, इरिटेशन ना हो, रैशेस ना हो, ऐसा कोई क्लोथ हम डिजाइन करते, क्रिएट करते। कैसे करते, अलग अलग फैब्रिक्स को मिला के, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को, प्रोडक्ट को मिला के एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, वो आ जाएगा सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। फिर है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। ये एक्चुअली सभी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में आता है, कुछ इसमें कम प्रोसेसेस होते हैं, कुछ इसमें ज्यादा सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं, लेकिन प्रोसेस तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता ही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई जूस बना रहे हैं, कोई जैसे कि कोई टेट्रा पैक बना रहे हैं, कोई फ्रूट जूस बना रहे हैं, तो हम उसके पैकेट बना रहे हैं बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर फ्रूट लाएंगे प्राइमरी इंडस्ट्री से, ठीक है, उसका बल्क में उसको लाएंगे, तो इसको प्रोसेस किया जाता है ना, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, फिर उसको पील किया जाता है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट, उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। और उसके बाद हम लोग उसको पैकेजिंग में, मतलब उसके जो टेट्रा पैक है या जो भी है बॉक्स है जो भी है, उसके बॉटल्स में उसको फिल किया जाता है और फिर वो लेबलिंग पैकेजिंग का प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे सक्सेसफुल स्टेजेस होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, वो आ जाएगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। असेंबलिंग इंडस्ट्री, इट असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। तो अलग अलग पार्ट्स को हम एक साथ जोड़ देते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी लोग को तो बिजनेस ही होता है स्पेयर पार्ट्स का, है ना, अलग अलग चीजों के, जैसे एयरक्राफ्ट का जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसका लोगों का बिजनेस होता है। फिर वह के उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, या फिर जो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें मशीनरी इक्विपमेंट बनते हैं उसके स्पेयर पार्ट्स बना के लोग बेचते हैं मार्केट में, तो उसका भी अलग बिजनेस होता है। तो क्या होता है, अलग अलग जो स्पेयर पार्ट्स है उसको एक साथ मिला के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो वो आ जाएगा असेंबलिंग इंडस्ट्री में। जैसे इवन हमारे जो टेलीविजन है या फिर हमारा जो पीसी है, तो उसके भी अलग अलग पार्ट्स को आप देखोगे एक साथ जोड़ा जाता है और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जाता है, टेलीविजन बनाया जाता है, पीसी बनाया जाता है, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के, तो वो आ जाएगा असेंबलिंग इंडस्ट्री में। देन फर्दर लास्टली कम्स टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी पार्ट है हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री का। It is involved in the construction of buildings, dams, bridges, roads, tunnels, canals. Engineering and architectural skills are an important part in construction industry. छोटा सा ही पार्ट है, नाम से ही पता चलता है कि हम कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे आएगा हमें तो याद रखना है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ये क्या करता है, बेसिकली हम अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन ले लो, कोई रोड का कंस्ट्रक्शन ले लो, या फिर कोई भी कैनल का कंस्ट्रक्शन ले लो, कोई भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन ले लो, ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाएगा। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, उसको प्लान करने के लिए आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है, फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट को, उसके लीगल रेगुलेशन वगैरह को देखने के लिए वगैरह हमें लॉयर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके स्किल सेट की हमें
जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हम आगे का पार्ट भी कंटिन्यू करेंगे, टर्शियरी इंडस्ट्री। These are concerned with providing support services. These are concerned with providing support services to primary and secondary industries. ठीक है, तो टर्शियरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को भी सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? These are considered part of commerce because as auxiliaries to trade, these activities assist trade. ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, बैंकिंग प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, जो भी सर्विसेज में आते हैं वो सब कुछ हमें टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हमारा सैलून है, मैंने आई गेस लास्ट पार्ट में एग्जांपल दिया था कि हमारा सैलून है, तो सैलून में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली जो भी है सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा जो भी वो मेकओवर का जो भी चार्ट है, जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो है ही, उसके साथ आपको लाइट्स लगेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको फैन लगेगा या एसी लगेगा। तो ये सब कुछ किसमें आता है? इलेक्ट्रिसिटी में आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप की सर्विस है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस समझो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डील करता है और ऑनलाइन आपको ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप कहा कैसे पहुंचोगे कस्टमर तक? ट्रांसपोर्ट करके, राइट। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आप कोई तो व्हीकल थ्रू ट्रांसपोर्ट कराओगे और तभी वो कस्टमर तक पहुंच पाएगा, उसके घर तक पहुंच पाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है दोनों भी इंडस्ट्रीज को, ठीक है। फिर हम पैकेजिंग करते हैं कस्टमर के साथ। अभी मैंने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट भेज दिया तो हो गया क्या मेरा रिश्ता खत्म हो गया उसके साथ? नहीं, हम उसको फीडबैक लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड जो है वो आप जब कुछ परचेजेस करते हो तो आपका नंबर लेते हैं, ठीक है, फोन नंबर लेते हैं। तो फोन नंबर क्यों लेते हैं? क्योंकि उसको आफ्टर सर्विस आपको मैसेजेस करते हैं, आपको डील्स देते हैं, आपको ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, एडवर्टाइज करते रहते हैं बार बार, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये भी ब्रांड है, इधर से मैंने परचेज किया था, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट था, तो मैं इसे वापस परचेज करूंगा, इसके डील्स चल रहे हैं, इसके ऑफर्स चल रहे हैं, सेल चल रहा है, तो मैं इसको वापस परचेज करूंगा। तो ये क्या है? आफ्टर सर्विस क्या बोलते हैं उसको, हम प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर सर्विस कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर वापस मेरे पास आ सके। हम इसको कम्युनिकेशन थ्रू हम करते हैं, ईमेल भेजे जाते हैं, मैसेज भेजे जाते हैं, कभी कभी कॉल्स भी किए जाते हैं कस्टमर्स को, तो ये कम्युनिकेशन में आता है। अगर ये नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएंगे, उनको टर्शियरी इंडस्ट्री का सपोर्ट काफी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब कुछ था हमारे आज के वीडियो में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने जैसे बताया इनिशियली ये अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं इसके, पर्टिकुलरली टर्शियरी सेक्टर आपको एक्सप्लेन करने बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स देने बोलेंगे या एक्सप्लेन करने बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर को अलग करें। कभी कभी पूरा क्वेश्चन ही साथ आ जाता है। पूरा क्वेश्चन जब आता है ना, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। पूरा जब क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन का तो आपको सब चीजें थोड़ी थोड़ी लिखनी है। बहुत बार बच्चे ऐसे कर देते हैं, प्राइमरी का बहुत सारा हम का फलाना लिख देते हैं, फिर बाद में वो टाइम भी चला जाता है, फिर ऐसा लगता है कि अरे टाइम कम पड़ रहा है, एक ही क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, फिर अभी मैं आगे का कैसे करूंगा वगैरह वगैरह। तो जब भी आपको पूरा क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जाता है तो सब चीज थोड़ी थोड़ी लिखनी है, ठीक है। आपको आता भला सब कुछ होगा, लिखना थोड़ा थोड़ा है ताकि आप कवर कर पाओ, लगे भी कि हाँ ये 5 मार्क्स के लिए है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ प्राइमरी पूछा जाता है तो हाँ इसमें दुनिया भर का लिख दो, इसको इतना लिखा फिर इसके एग्जाम्पल डाल दो, ये लिख दिया इसका एग्जाम्पल डाल दो, ये लिख दिया इसका एग्जाम्पल डाल दो, अपने वर्ड्स में थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो ये थोड़ा खुद से स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क करना होता ही है, लेकिन उसके साथ अगर स्मार्ट वर्क हो तो आप कहीं और ही पहुंच जाओगे, अलग ही आप जीत जाओगे, ठीक है। तो यही है आज के वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।